welcome back to my YouTube channel. As we have already seen the systematic lecture on the classification of the flowering plant or the phanerogames. पिछले क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ phanerogames के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उसमें जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड और एक्सपोज्ड एंड स्पर्म्स मीन्स होता है सीड। अर्थात जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के जो सीड होते हैं वो नेकेड सीड होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। उसके प्लांट जो होते हैं पेरेनियल होते हैं और उसके बताए थे कि पिछली क्लास में करीब 900 स्पेसीज नोन है हम लोग जिसके बारे में, और ख़ास करके उसके जो प्लांट होते हैं कोल्डर रीजन में माउंटेनिक एरिया में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं। उसके जो लीफ जो होते हैं एवरग्रीन लीफ होते हैं, वो जल्दी झड़ते नहीं हैं और उसमें हर्बिशियस फॉर्म्स नहीं पाया जाता। जनरली उसके जो प्लांट होते हैं वो श्रब्स के रूप में पाए जाते हैं या ट्रीज के रूप में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्मिक में प्लांट्स में तो हम लोग देखे थे कि उसमें कि कोई फ्रूट जो है पाया नहीं जाता है, मतलब सीड्स आर एक्सपोज्ड इनटू द एयर एंड दे आर नॉट इंक्लूज्ड विद इन दी फ्रूट। उसके जो प्लांट जो होते थे उसमें जो सीड थे होते उसमें फल नहीं पाया जाता है, अर्थात उसके सीड खुले पाए जाते हैं, मतलब दे आर नॉट इंक्लूज इनसाइड दी फ्रूट, वो फ्रूट के अंदर नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग जिम्नोस्पर्मिक। उसके जो प्लांट से बहुत सारा हम लोग को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जैसे बताए थे कि कैनेडा ब्लॉसम, इफेड्रिन जो कि एंटी एस्थमेटिक होता है, अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है, शेडर वाइल, उसके अलावे सैगो साबुदाना एडिबल, उसके तो बहुत सारे हम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स के जो प्लांट हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। वो हमारा सॉइल एरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट वो हमारे एडिबल देते हैं, वाइल देते हैं और उसके हम बहुत सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हम लोग प्राप्त करते हैं। एंड टुडे आई एम just going to start angiosperms. So angiosperm is a two word made up of the angio and sperms. angio का अर्थ होता है कवर्ड, अर्थात जो है इसके जो बीज जो होते हैं फल के अंदर होते हैं। सो फ्रूट्स आर जनरली दे कंटेन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कंटेन फ्रूट एंड सीड्स आर इनक्लोज इनसाइड द फ्रूट। इसके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर बंद होते हैं, मतलब एक्सपोज नेकेड सीड इसमें नहीं पाया जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इसके अंदर बहुत सारे लार्ज वैरायटी ऑफ द प्लांट्स पाए जाते हैं, जिसमें हम बताए थे कि ओल्फिया से लेकर के छोटे छोटे प्लांट जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं इक्लिप्टस ट्री तक पाए जाते हैं, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी अधिक होती है। इसके जो प्लांट्स होते हैं उससे हम लोग को बहुत सारा फूड जैसे कि सीरियल्स के बारे में, जितने भी अनाज हम लोग खाद्यान्न में खाते हैं, अब जैसे राइस हो गया जिसको हम लोग राइस जिसको पैडी प्लांट से हम लोग प्राप्त करते हैं, वो ओराइजा सटाइवा। उसी तरह से हम लोग को मक्का हो गया, जी मेज हो गया, व्हीट हो गया जिसको कि हम लोग ट्राइटिकम अस्टिभम कहते हैं। ये उसी तरह से जितने भी मतलब हमारे प्लांट्स हो गए, पल्सेस प्लांट हो गए, ग्राम हो गया, पी हो गया, लेंटिल हो गया, ये सब सारे प्लांट हम लोग को प्राप्त होते हैं। मैंगो हो गया, ये सब प्राप्त होते हैं। इनसाइड द फ्लावर आर देयर इज ए मेल डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। इसके जो प्लांट होते हैं उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। खास करके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है तो जिसको कि स्टेमेंस कहते हैं, वो 3 भागों में बटे हुए रहते हैं, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। एंथर जो बता रहे थे कि उसके अंदर जो पोलन सैक होता है और पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स होता है। जब और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है जो उसको गाइनेशियम बोलते हैं, और उसके जो यूनिट कार्पेल्स और पिस्टिल होते या पिस्टिल कहते हैं, जो कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो एंथर से वो पॉलिनेशन प्रोसेस के जरिए वो स्टिग्मा पर पहुंच जाता है, वो चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो। एज सुन एज दे रीचेज एट द साइट ऑफ द स्टिग्मा द पोलन ट्रीज ग्रोज, पोलन ट्यूब उसमें ग्रो करता है और उससे मेल गैमेट डिसेंड्स डाउन इनसाइड द माइक्रोपाइल इनसाइड द ओव्यूल, और उससे मेल गैमेट जो होता है वो
माइक्रोपाइल से होकर के वो ओवम से फ्यूज करके जायगोट बनाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द ट्रू एग और द ओवम दैट इज कॉल्ड सिनगैमी एंड अनदर मेल गैमेट अगेन डिसेंड्स डाउन एंड फ्यूजेस विद द टू पोलर न्यूक्लियाई और टू secondary nucleus that is called triple fusion. So this type of fertilization, syngamy and triple fusion is collectively known as double fertilization. ये दोनों जो प्रोसेस हुआ, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसको कि हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन का एक का नाम सिनगैमी बोलते हैं, जिसमें एक एग और एक मेल न्यूक्लियाई से फ्यूजन हुआ, और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन जिसमें कि 2 पोलर न्यूक्लियाई फीमेल गैमेट और एक मेल न्यूक्लियाई से हुआ, जिसको ट्रिपल। तो जायगोट का जो प्रोडक्ट होता है वो खास करके सीड के रूप में डेवलप होता है, और ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट होता है एंडोस्पर्म, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये बता रहे थे कि इसका जो एम्ब्रियो जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 स्ट्रक्चर। जो रेडिकल होता है जो कि रूट सिस्टम अंग, जिसको अंग रूट हम लोग भी बोलते हैं, और ये रूट का मतलब सिस्टम डेवलप करता है, इसी से रूट डेवलप होता है, जड़ विकसित होता है। दूसरा हमारा प्लमुल हुआ जिससे स्टेम सेल डेवलप होता है, और तीसरा कॉटिलेडन होता है जिससे कि लीफ डेवलप होता है। तो हम ये देखते हैं कि एम्ब्रियोज ऑफ द प्लांट्स आर क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, नेमली रेडिकल दैट आई मीन टू से अंग रूट, प्लमुल और अंगस्टेम, कॉटिलेडन और अंग लीव्स। ऑन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन, ऑन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। कॉटिलेडन के नंबर के आधार पर, उसकी संख्या के आधार पर हम लोग पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट को 2 भागों में बांट देते हैं, मोनोकॉटिलेडन्स एंड डाइकॉटिलेडन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोनोकॉटिलेडन में एक वो जो होता है प्लांट, एक उसमें सीड एक ओनली 1 कॉटिलेडन के बने हुए होते हैं, और लेकिन डाइकॉटिलेडन में जो प्लांट होते हैं वो उसमें जो सीड होते हैं वो 2 कॉटिलेडन के बने होते हैं। इसमें जो रूट सिस्टम जो होता है मोनोकॉटिलेडन में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, मतलब एडवेंटिटस रूट सिस्टम होता है। एक ही जगह से बहुत सारे रूट के सिलेंडर निकलते हैं, गुच्छे के रूप में, क्लस्टर के रूप में निकलते हैं। जैसे हम किसी घास को या धान के या गेहूं के पौधे को कबाड़ करके देख सकते हैं, तो बहुत सारा एक ही स्थान से ये बहुत सारे रूट का क्लस्टर गुच्छे के रूप में निकलते हैं, मतलब इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। लेकिन डाइकॉटिलेडन्स में पूरा मोटा रूट निकलता है जिसको कि टैप रूट सिस्टम कहते हैं। इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ये सब मतलब प्रोमिनेंट इसमें रूट सिस्टम कहता है। इसमें मोनोकॉटिलेडन में प्रिमिटिव रूट सिस्टम है, लेकिन डाइकॉटिलेडन में प्रोमिनेंट रूट सिस्टम पाया जाता है। मोनोकॉटिलेडन में जो स्टेम्स होते हैं वो वीक होते हैं, हर्बिशियस होते हैं, अर्थात इसके जो हम लोग धान, गेहूँ, घास, ये सब के जो तने को देखते हैं तो कमज़ोर होते हैं और हर्बिशियस होते हैं, वुडी नहीं होते हैं। लेकिन खास करके डाइकॉटिलेडन प्लांट में जो स्टेम होते हैं वुडी होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, इरेक्ट होते हैं। इसमें जो लीफ्स होते हैं मोनोकॉटिलेडन में इलोंगेटेड, जनरली इलोंगेटेड लंबे लंबे लीफ होते हैं, जैसे घास, मक्का का देखिए, धान का, गेहूं का, जौ का, ये सब इलोंगेटेड, और इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, स्पेशली इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है इसमें। लेकिन हम लोग डाइकॉटिलेडन में खास करके हम लोग जो देखते हैं स्पेशली कि इसके जो लीफ्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, इसमें पेटियोल पाया जाता है और रेटिकुलेट एक जाल जैसा स्ट्रक्चर, नेटवर्क पूरा बना हुआ रहता है। तो आसानी से हम लोग इसको किसी भी लीफ को देख करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मोनोकॉटिलेडन प्लांट है या डाइकॉटिलेडन। जैसे कि हम लोग रूट से भी देख करके डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि जो फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाएगा तो मोनोकॉटिलेडन होगा, जब टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा तो डाइकॉटिलेडन होगा। इसमें फ्लावर्स जो होंगे वो ट्राइमेरस सिमेट्री के पाए जाते हैं, मतलब ट्राइफोलिएट होते हैं, और लेकिन इसमें जो डाइकॉटिलेडन्स में होते हैं वो पेंटामेरस होते हैं। इसमें जो सेपल्स अर्थात कैलिक्स के यूनिट को सेपल्स कहते हैं, और उसके सेपल्स और पेटल्स, कैलिक्स और कोरोला में कोई खास डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। और लेकिन इसमें हम लोग जो देखते हैं डाइकॉटिलेडन में सेपल्स और पेटल्स क्लियरली वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और जनरली इसका नंबर हम लोग देखते हैं कि पेंटामेरस पे इसकी संख्या या तो टेट्रामेरस होती है, या तो पेंटा में 4 नंबर होगा या 5 नंबर होगा। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं जनरली ट्राइमेरस, इसकी संख्या जो सेपल्स या पेटल्स में जो होता है वो इसमें अधिकांशतः जो इसके जो प्लांट्स में होता है, जो पॉलिनेशन देखते हैं वो विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, मतलब एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है। और इसमें हम लोग ज़्यादातर इसमें
ये डाइकोटिलेडन्स प्लांट में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। ये मोनोकोटिलेडन्स प्लांट में जो प्रोमिनेंट प्लांट होते हैं और सीरियल्स, खास करके स्पेशली सीरियल्स जो है खाद्यान्न के, मतलब राइस हो गया, जिसको कि पैडी से, जिससे पैडी से हम लोग राइस प्राप्त होता, राइजा सटैवा, व्हीट गेहूँ, ट्राइटिकम मस्टिभम, गन्ना हो गया, सैक्रम ऑफिसिनेरम, उसी तरह से मेज हो गया, मक्का हो गया, जी मेज हो गया, बनाना हो गया। इसी डाइकोटिलेडन्स प्लांट में हम लोग जो देखते हैं कि जितने भी पल्सेस प्लांट हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, खास करके पी हो गया, पायसम सटाइवम हो गया, साइसर एरिटेनियम ग्राम हो गया, लेंटिल हो गया, मैंगो हो गया, तुमको मैंजीफेरा इंडिका, रोज हो गया, रोजा इंडिका, ये सारे प्लांट डाइकोटिलेडन में पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल हम लोग सेक्शन से काट करके किसी भी चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके कि मोनोकोटिलेडन है डेल, जब हम इसका सेक्शन काट करके एनाटॉमिक में स्टडी करते हैं तो इसका हम लोग देखते हैं कि जो मोनोकोटिलेडन के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, पूरे पैरेंकाइमेटस टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं, छितराए हुए रहते हैं इसमें जो, लेकिन इसमें हम लोग इसमें डाइकोटिलेडन का देखते हैं कि वैस्कुलर बंडल जो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है वो जनरली रेडियली अरेंज्ड होते हैं, कंज्वाइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। ये रिंग में स्पेशली अरेंज्ड होते हैं, तो आसानी से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वैस्कुलर, इसमें मोनोकोटिलेडन प्लांट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें डाइकोटिलेडन प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। मोनोकोटिलेडन में कैम्बियम एब्सेंट होता है, जबकि डाइकोटिलेडन में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। सो देयर इज ए वेरी गुड डिफ्रेंशिएशन, वेरी गुड रेंज ऑफ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन monocotyledon and dicotyledon. So this plant may show the very advancement in the plant kingdom, and we have clearly distinguished from the monocotyledon to the dicotyledon plants. I hope this video will be very fruitful to you, very useful to you, and it will be very beneficial for you. Thank you for watching my video. Subscribe my YouTube channel and also share it to family and friends. Thank you.